दोस्तों लास्ट सेशन में हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि वो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। अब सेम तरीके का एक पोस्ट हम स्टेट्स के अंदर में भी देखते हैं, जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी एडवोकेट जनरल के बारे में बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवोकेट जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है। तो आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स के बारे में बात करता है। अब जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर था, हमारे पूरे देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर था, उसी तरीके से आप देखेंगे एक स्टेट के अंदर में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के तौर पे आपको एडवोकेट जनरल देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम इसके अपॉइंटमेंट ऑन टर्म की बात करें, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता था, सेम तरीके से आप देखेंगे क्योंकि जो डिजरे हेड होता है स्टेट्स के अंदर वो गवर्नर होता है, तो एडवोकेट जनरल इसका अपॉइंटमेंट जो है वो डिजरे हेड यानी कि गवर्नर करता है। ठीक है। अगर हम एडवोकेट जनरल के क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो सबसे पहला क्वालिफ़िकेशन तो उसको इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। इसके अलावा उसको कोई भी जुडिशियल ऑफिस को जो है वो 10 साल तक उस पर काम करना चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट का 10 साल तक एडवोकेट रहना चाहिए, तभी जाके वो एडवोकेट जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट हो सकता है। इसके टर्म की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके टर्म को फिक्स नहीं किया है। वो गवर्नर के प्लेजर तक अपने ऑफिस में बना रहता है, यानी कि गवर्नर जब भी चाहे तो उसको अपने पोस्ट से हटा सकता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करता था, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर को रिज़ाइन करता है। और कन्वेंशनली ऐसा देखा जाता है कि जब भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है या रिप्लेस हो जाती है, तो एडवोकेट जनरल भी जो है वो गवर्नर को रेजिग्नेशन दे देता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से एडवोकेट अटॉर्नी जनरल के रिमूवल का ना तो ग्राउंड पता था, ना ही प्रोसीजर मेंशन था, उसी तरीके से आप एडवोकेट जनरल के बारे में भी देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो इनको रिमूव करने का प्रोसीजर बताया गया है, ना ही ग्राउंड बताया गया। इसके साथ साथ जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल के रिन्यूमरेशन को, जैसे सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, अलाउंसेस हो गए, इन सब को डिटरमिन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास थी, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल के रिन्यूमरेशन को डिटरमिन करने की पावर गवर्नर के पास होती है। तो अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल के ड्यूटीज़ और राइट्स की, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवोकेट जनरल की ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स गवर्नर इनको ट्रांसफ़र करता है, रेफ़र करता है, उन सारे मैटर्स पे ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। इसके साथ साथ अगर गवर्नर ने कोई दूसरा ड्यूटी इसको असाइन किया है, तो उन सारे ड्यूटीज़ को भी ये परफॉर्म करता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या फिर कोई दूसरा कानून बना के अगर दूसरा कोई फंक्शन इसको कन्फर किया गया है, तो उन सारे फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करने की ड्यूटी एडवोकेट जनरल के पास होती है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल के कुछ राइट्स भी हैं, जैसे कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग में बोल सकता है ना। लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग में वोट नहीं डाल सकता, वो वोट केवल उसी कमेटी में डाल सकता है जिसका वो मेंबर है। इसके साथ साथ जिस तरीके से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए को एक कुछ इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस मिले होते हैं, उसी तरीके के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को एडवोकेट जनरल भी एंजॉय करता है। तो ये एडवोकेट जनरल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको जाननी चाहिए, और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो सीधा सीधा इससे सवाल आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपके स्टेट में एडवोकेट जनरल कौन है। एक चीज़ और, आपको जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे देखने को मिल रहे थे, उस तरीके से स्टेट के लेवल पे एडवोकेट जनरल की हेल्प करने के लिए कोई भी दूसरा लॉ ऑफिसर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन है। दोस्तों, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे अभी तक के सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।